दोस्तों, तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे और फर्टिगेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनसे पौधे में ग्रीनरी तो आती है, इसके साथ साथ जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है और उसके बाद फल फूल भी आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। साइज में भी सुधार होता है और फल की क्वालिटी जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। कई बार फल जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फल सूख जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, या कई बार आपने देखा होगा कि साइज लेने के बाद में आपके तरबूज वगैरह जो फट जाते हैं। तरबूज की फसल की कौन सी अवस्था में तो कैल्शियम और बोरोन का हमें फर्टिगेशन करना चाहिए, कौन सी अवस्था में स्प्रे लेना चाहिए और कितनी बार कैल्शियम नाइट्रेट हमें तरबूज की फसल में अप्लाई करना चाहिए, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी तरबूज की फसल फल और फूल की अवस्था में आती है, उस समय पर अगर हमारी तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन की कमी होगी तो कई बार आपने देखा होगा कि उस अवस्था में फल जो है वो ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, कई बार फूल जो है वो भी ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि छोटी छोटी अवस्था में फल जो होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि भाई हमारे जो फल है छोटी छोटी अवस्था में वो टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हमें कैल्शियम और बोरोन की कमी से फसल में हमें देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ बोरोन की कमी की वजह से कई बार तरबूज जब साइज लेनी शुरू करता है उस समय वो फटना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक आपकी बोरोन की कमी होगी अगर तरबूज की फसल में, तो आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन काफ़ी किसान भाई जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हमारे तरबूज के फसल सूख रहे हैं या टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो भाई आप कैल्शियम और बोरोन का फर्टिगेशन कर देंगे तो उसके बाद में ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन तरबूज की फसल में अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन अगर समय पर ले लेते हैं, थोड़ा सा पहले ले लेते हैं, तो इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी और फल जो ड्रॉप हो रहे हैं या टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं उसकी वजह से हमारा उत्पादन जो है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है और नुकसान भी तब तक बहुत ज़्यादा हो जाता है जब तक हम फर्टिगेशन करते हैं या स्प्रे करते हैं, क्योंकि रिजल्ट मिलने में 5-6 दिन का समय लग जाता है और तब तक अगर आपकी तरबूज की फसल फल और फूल की अवस्था में है तब तक काफ़ी मात्रा में आपकी जो फसल है वो खराब हो चुकी होती है। तो भाई कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का जो फर्टिगेशन है वो तरबूज की सही अवस्था में आप करेंगे तभी आपको इसके रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। ज़्यादा जल्दबाजी करने पर भी आपको इसके जो रिजल्ट है वो मिल जाते हैं लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि बाद में आगे जाकर जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके बाद में जो है इस तरह की समस्या बाद में भी हो सकती है। तो इसका सही समय जो है फर्टिगेशन करने का वो है फूलों की अवस्था में। जब आपकी तरबूज की फसल फ्लोरिंग अवस्था में आती है या फ्रूट सेट होने शुरू होते हैं उसी समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का पहला फर्टिगेशन कर देना होता है। और यहाँ पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट का ही फर्टिगेशन करना है। कैल्शियम चिलीटेड कैल्शियम भी आता है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो आपको यहाँ पर नहीं लेना है। वो कब लेना है उसके हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहला फर्टिगेशन अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कैल्शियम नाइट्रेट का ही फर्टिगेशन करें और 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से तो आप जो है कैल्शियम का इसका खुराक रखें प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद में जो बोरोन आता है वो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बोरोन का खुराक रखें और इन दोनों का आप एक साथ ही फर्टिगेशन करें। एक साथ फर्टिगेशन आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई पूछते रहते हैं कि भाई हम जो है ड्रेंचिंग विधि से भी दे सकते हैं क्या या स्प्रे के द्वारा भी दे सकते हैं क्या। तो भाई स्प्रे से आप जो है लिक्विड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है, मतलब चिलीटेड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है उसका स्प्रे किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट का आप हालांकि स्प्रे कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो 75 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे भी ले सकते हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट अच्छे से काम तभी करेगा जब आप जड़ में इसको देंगे, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देंगे, तब वो ज़्यादा काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा। उसके बाद में आपके फल जो है वो खराब हो रहे हैं, झड़ रहे हैं या सूख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब फल की क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, फल की साइज भी जो है वो काफ़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और बोरोन की कमी की वजह से भी फल जो है वो शुरुआती अवस्था में ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, फूल भी जो है कई बार ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं और फल जो है कई बार फटने भी शुरू हो जाते हैं। तो इन दोनों का फर्टिगेशन जो है फल और फूल की अवस्था में शुरुआती अवस्था में ही आपको कर देना है और दोनों की खुराक मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि कितनी
बार हमें इसका जो है फर्टिगेशन करना चाहिए या कितनी बार हमें मतलब कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देना चाहिए। देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का वैसे तो तरबूज की फसल में आप अगर एक बार फर्टिगेशन कर देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप अपनी तरबूज की फसल में बाकी सारे फर्टिगेशन ले रहे हैं, एनपीके खादों का बराबर अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे शुरुआती अवस्था से लेकर हम फर्टिगेशन लेकर चले और उसके बाद में फल और फूल की अवस्था के बाद में हम 1261 का फर्टिगेशन करते हैं, उसके बाद में 05234 का फर्टिगेशन करते हैं, 13045 लेते हैं, 0050 लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पोटेशियम की मात्रा हम जो है ठीक ठाक दे देते हैं अपने तरबूज की फसल में, ताकि तरबूज की साइज जो है वो काफी अच्छी हो। तो भाई साइज अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पोटेशियम की मात्रा जो है वो ठीक से देंगे, तो कैल्शियम और बोरोन की मात्रा भी हमें ठीक से ही देनी पड़ेगी, वरना आगे चलकर अगर कैल्शियम की मात्रा आपने ठीक दे दी और तरबूज की साइज अगर 3 केजी की होने वाली है, पोटेशियम अगर आपने अच्छे से डाल दिया और वो 4 केजी की साइज लेने की कोशिश करेगा, तो वहां पर आपके फल की क्वालिटी है वो खराब हो सकती है, फल आपका फट भी सकता है। दूसरा, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से फल बाहर से ही नहीं अंदर से भी काफी अच्छा होता है, मतलब खाने में भी काफी अच्छा होता है, जो अंदर का जो गुद्दा होता है वो भी एकदम कुरकुरा हो जाता है, मतलब खाने वाले को भी मतलब काफी अच्छा होता है, स्वाद भी इसका काफी अच्छा हो जाता है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से। क्योंकि काफी किसान भाई समझते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की वजह से सिर्फ साइज बढ़ती है या फिर फल की क्वालिटी सुधरती है, तो भाई इससे तरबूज की जो क्वालिटी है वो बाहर से ही नहीं अंदर से भी सुधरती है, तरबूज का कलर भी अच्छा हो जाता है और खाने में भी तरबूज जो है वो काफी स्वादिष्ट हो जाता है। दोस्तों, तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन का अगर आपने फर्टिगेशन नहीं किया है या फिर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं और उसके बाद में अगर आपकी तरबूज की फसल में कैल्शियम और बोरोन की अगर कमी रह गई और समय निकल गया, यानी कि जब तरबूज ने अपनी साइज लेनी शुरू कर दी उसके बाद में कैल्शियम और बोरोन की वजह से अगर समस्याएं आ रही हैं और उसके बाद में अगर आप इसका फर्टिगेशन या स्प्रे निकाल रहे हैं, तो भाई आपको इसका कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समय पर जो समय मैंने आपको बताया है उसी समय के अनुसार आप इनका फर्टिगेशन और स्प्रे करें, क्योंकि एक बार अगर आपने देरी कर दी तो उसके बाद में अगर फल खराब होने शुरू हो गए, ड्रॉप होने शुरू हो गए, उसके बाद में अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तो आप तब तक आपकी फसल में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो समय रहते आप इनका फर्टिगेशन करें, स्प्रे के टाइम पर आप इसका स्प्रे निकालें। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन जो है ये आपकी तरबूज की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका फर्टिगेशन जो है इसका जो है दोबारा आपको एक बार फिर से फर्टिगेशन करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे हम फर्टिगेशन करते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की आपकी तरबूज की फसल में आखिरी अवस्था में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसका दूसरा जो है आपको फर्टिगेशन नहीं स्प्रे में ले लेना है दूसरी बार अगर आप कैल्शियम और बोरोन देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तरबूज की फसल की आखिरी अवस्था में एक बार आपको कैल्शियम और बोरोन फिर से दे देना है। यह आपको तब देना है जब आप एनपीके 05234 का फर्टिगेशन कर चुके हैं, या आप यूं समझिए कि जब आप एनपीके 0050 दे रहे हैं उससे 5-6 दिन पहले आप इसका दोबारा खुराक दे सकते हैं इसकी कैल्शियम और बोरोन की। जब आपके फल जो है वो बनने शुरू हो जाए, आकार लेना शुरू कर दें, या क्योंकि आखिरी फर्टिगेशन हमारा एनपीके 0050 का ही होता है, जैसा कि फर्टिगेशन का वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो एनपीके 0050 का अगर आप फर्टिगेशन कर रहे हैं उससे 5-6 दिन पहले आप कैल्शियम और बोरोन का जो है एक स्प्रे निकाल दें, और इस स्प्रे में आपको कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लेना है, चिलिटेड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है लिक्विड फॉर्म में आएगा वो आपको काम में लेना है, और चिलिटेड ही आपको बोरोन लेना है। कैल्शियम चिलिटेड जो आता है उसकी खुराक की बात करें तो 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से तो आपको कैल्शियम की खुराक रखनी है, और इसके साथ में आपको बोरोन ऐड करना है। बोरोन आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको ऐड करना है, यानी जितना आप पानी ले रहे हैं उतना ही ग्राम आपको बोरोन लेना है। 15 लीटर टंकी में आपको 15 ग्राम बोरोन लेना है। इन दोनों का आप एक साथ करके स्प्रे निकाल दें आपकी तरबूज की फसल में, तो आपके तरबूज की जो है आखिरी दिनों में क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। तरबूज में किसी तरह की समस्या अगर है बोरोन या कैल्शियम की कमी की वजह से, अगर कोई कमी अगर आपकी फसल में है तो वो पूरी हो जाएगी, और फल की क्वालिटी भी सुधरेगी, फल की साइज भी सुधरेगी। इससे आपके फल की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। भाई अगर आपके फल की क्वालिटी बाहर से अच्छी है, अंदर से भी अच्छी है, तो आपके फल की जो प्राइस है वो आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तरबूज की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का जितना महत्व है, कितनी बार करना है, टोटल जानकारियां आज के इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।